दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षु के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उस भिक्षु की चाप में बुद्ध अपने भिक्षु की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उसने प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों को उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वो समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था, चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस धूप के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर आए। एक भिक्षु के नजर एक बुरे व्यक्ति पर पड़ती है जो वो भूस के पास से ही गुजर रहा था। वो भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही उसने हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति को उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर बूढ़े व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे था। उस बूढ़े व्यक्ति की शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, कृपया कर हंसे मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति इस क्षण तुम्हारे जीवन के रूपांतर करने की क्षमता रखता है, जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का ये 3 प्रकार कहानियाँ आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वो ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दिए गए सीख के बेकार ना करे। बुद्ध की ये बात सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु के साथ कहते हैं कि ये बूढ़े व्यक्ति तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बूढ़ेपे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बूढ़ेपा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करें। अगर तुम्हारा ये स्वस्थवत शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर मैं वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे ही तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीज़ों सही से काम कर रही है। क्या ये छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन के बदलाने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह से घटना को कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा ही इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़े व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बूढ़ेपे का और लाचारी का सामान आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है,
तुम्हें लगता है कि उसका समान तुम कभी नहीं करेगी, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाया। तुमने सच्चाई की नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों की आंसुओं की नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वो अपने सवास्ता को उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आप स्थिति ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा अस्तित्व हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, आपको ये गौतम बुद्ध की शिष्यप्रद कहानी कैसे लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके ये कहानी पसंद आए होंगे तो अपने दोस्तों को साथ ऐसे अवश्य शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध की शिष्यप्रद कहानी सुनने को मिल सके।